जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को हम अपने ही स्थान से सादर सप्रेम जय गुरुदेव बोल रहे हैं। जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोगों का ये परम सौभाग्य है कि इस कलयुग की मलिन बेला में हम सब लोगों को यह मनुष्य शरीर मिला हुआ है। मानव जन्म मिलने के बाद जीवन में सच्चे सद्गुरु का मिलना मुश्किल हुआ करता है, लेकिन हम लोग कभी भी गुरु महाराज को पाने की इच्छा भी नहीं किए। फिर भी स्वामी जी महाराज ने दया कृपा करके हम सभी प्रेमी भाई बहनों के बाह को पकड़ लिए हैं। गुरु महाराज हम जीवों को भवसागर से पार ले जाने का वादा भी किए। अगर हम सब जीव गुरु की भक्ति पूजा करते रहेंगे तो निश्चित है एक न एक दिन हम सब जीव अपने देश पहुंच जाएंगे। जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा हो जाएगा। जिस देश में कोई दुख नहीं, जहां जन्मना मरना नहीं होता। लेकिन जब गुरु मिल जाए, गुरु की पूजा में एक बात का ध्यान अगर हम आप जीवन में रखेंगे तो कभी भी हम जीवों का फंसाव नहीं होगा। जब जब इस धरती पर महापुरुष आए तो महात्माओं ने हम जीवों को सच्चे घर जाने का भेद बता दिया है। अब जो रास्ता हम लोगों को निज घर ले जाता है वह रास्ता अंदर है, बाहर नहीं। बाहर चाहे हम आप जितना भटकते रह जाए, अगर तीर्थ व्रत पूजा पाठ मंदिर मस्जिद गिरजा घरों में हम सब लोग घूमते रह गए तो कभी भी हम आप निज घर नहीं जा सकते, क्योंकि उस मालिक को पाने के लिए रास्ता एक है। अब वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं। जिस मालिक ने हम लोगों को यहाँ भेजा, कोई जाति बिरादरी बना करके नहीं भेजी। अब यहाँ आकर के हम आप कर्म के बंधन में बंध गए। अब इसी कर्म के बंधन में बंध कर हम सब लोग जन्म मरण की पीड़ा में दुख पाते हैं। गुरु महाराज हम जीवों की भलाई के लिए इस धरती पर नाम की जहाज लेकर के आए। वैसे संत इस धरती पर इसीलिए आए कि इन जीवों को नाम की जहाज पर बैठाकर इनको जन्म मरण के देश से निकाल दिया जाए। हम सब जीव हमेशा के लिए सुखी और आजाद हो जाएं। लेकिन देखिए, जब हम आप इस देश में आए उस समय सतयुग था, सब लोग योगी विज्ञानी थे। सतयुग जोगी सब विज्ञानी, कर हरि ध्यान तरह भव प्राणी। सब लोग उस समय जोगी विज्ञानी थे। सबकी दिव्य दृष्टि खुली हुई थी। सब लोग सब कुछ जानते थे। लेकिन अब काल प्रभु ने हम जीवों को रोकने के लिए यहाँ पर कर्म का विधान बनाकर हम जीवों को अच्छे और बुरे कर्म करने का अधिकार दे दिए। उन्होंने कहा, आप अच्छा या बुरा जो भी कर्म करना चाहो, आपको पूरी आजादी है। कर्म करने का अधिकार हम जीवों को मिला हुआ है। कर्म करने का अधिकार तुमको मिला, चाहे अच्छा करो या करो तुम बुरा। पेशी होगी जब भगवान के दरबार में, करने कोई सुपारिश न तेरा खड़ा। जब इस शरीर से जीवात्मा को निकाला जाएगा, धर्मराज के दरबार में जब पेशी होगी, वहां कर्म का हिसाब जब किया जाएगा तो अच्छा और बुरा दोनों कर्म जीव के लिए बंधन हो गया।
अच्छा करेंगे तब भी फंसेंगे, बुरा करेंगे तब भी फंसेंगे। अब चाहे सोने की बेड़ी लगे या लोहे की बेड़ी, दोनों तरह से हम जीवों के लिए बंधन हो गया। संत इस धरती पर इस बंधन को काटने के लिए आए, क्योंकि और कोई उपाय नहीं। अब देखिए, जब हम आप सूरत शब्द योग का रास्ता भूल गए, यानी जिस शब्द की डोरी को पकड़कर हम लोग यहाँ आए, जब दृष्टि खुली हुई थी, हम आप निर्मल थे, जोगी विज्ञानी थे, उसी आवाज को पकड़कर ये जीवात्मा अपने देश जाती थी। लेकिन कर्म का जब विधान बन गया तो कर्म अंदर में जमा होने लगा। स्वामी जी महाराज बताया करते थे, जीवात्मा का अंतःकरण जहां है वहीं पर कर्म जमा होता है। अब जब वहां कर्म जमा होने लगा तो जिस रास्ते से हम आप आते जाते थे वो रास्ता बंद हो गया, वहां कर्मों का कांटा रख दिया गया। अब उसी समय काल भगवान ने चतुराई चालाकी ये कर दी कि हम जीवों को बाहर मुखी कर दिए, बाहर की तरफ। स्वामी जी महाराज बताया करते थे, देवी देवा पत्थर पानी, पाप पुण्य में जीव अरुझानी। अब काल भगवान ने ये देवी देवता तीरथ व्रत बना करके हम जीवों को इधर बाहर की तरफ फंसा दिए। अंदर चलने का रास्ता हम आप जब बंद हो गया, अब हम आप बाहर बाहर पूजा पाठ करने में लग गए। जब संतों ने देखा कि अब ये जीव बाहरी पूजा पाठ में लग गए, उस रास्ते से अपने देश ये आ पाएंगे नहीं, और यहाँ भी हम आप दुख पा रहे, क्योंकि मनुष्य शरीर में हम आप रह करके पूजा पाठ कर लेते, लेकिन यही जीवात्मा 84 में जाती है। वो तो उनका नियम है, जाना पड़ेगा। मनुष्य शरीर में भी अगर कोई अच्छा कर्म करता है, अगर जीवन में गुरु नहीं मिलते, तो ऐसे भी जीव को 84 जाना हो सकता है, क्योंकि कभी बुरा कर्म भी बन जाएगा। कोई कोई कुत्ता एसी गाड़ी में बैठ के चलता है, तो एसी गाड़ी में वो कुत्ता बैठ के जो चल रहा, आखिर क्यों? गुरु महाराज सुनाया करते थे कि जब वो मनुष्य शरीर में था तो उसने कुछ अच्छा कर्म किया। अब अच्छे कर्म करने के बाद भी वो 84 में चला गया, कुत्ते की योनि में। अच्छे घर में लोग उसको पाल पोस के रख लेते हैं, उसको खिलाते पिलाते नहलाते धोआते। तो ये अच्छे कर्म करने के बाद भी जीव 84 में। तो अब महापुरुष इस धरती पर इसलिए आए, जीव के अच्छे और बुरे दोनों कर्म जब साफ होते हैं तब ये जीवात्मा अपने देश जा पाती। अगर अच्छा कर्म बच गया तब भी वो रोक लेंगे, बुरा कर्म रहेगा तब भी वो रोक लेंगे। इसलिए महात्मा अच्छा और बुरा दोनों कर्मों से हम जीवों को छुड़ाना चाहते हैं। और जब जो अच्छा बुरा कर्म अंदर में जमा है, वह कर्म सुमिरन ध्यान भजन से ही और सदगुरु के हुक्म का पालन करने पर साफ होता है। अगर गुरु के हुक्म में, आदेश में हम लोग जो भी कुछ करेंगे, उससे वो कर्मों की सफाई धीरे धीरे होती जाएगी। सुमिरन ध्यान भजन रोज रोज करते रहेंगे तो जो कर्म अंदर में जमा धीरे धीरे साफ होता रहेगा। वैसे कर्म जो है सत्संग से, दर्शन से, सेवा से, सुमिरन ध्यान भजन से भी साफ होता रहता है। कर्मों को साफ करने के लिए ही महापुरुष इस धरती पर आए, ताकि अच्छे बुरे कर्म जब साफ हो जाएंगे तब ये जीव जा पाएंगे। लेकिन काल भगवान ने चालाकी जो की, हम जीवों को बाहर भटका दिए, हम लोगों का ध्यान बाहरी पूजा पाठ में हो गया। अब हम लोग उसी बाहरी पूजा पाठ में फंसे रहते हैं। ये मन जल्दी बाहरी पूजा पाठ को छोड़ना नहीं चाहता। मन कहता है कि थोड़ी सी गुरु महाराज की भी पूजा करेंगे और थोड़ी इधर देवी देवता की भी पूजा पाठ कर लेंगे। ऐसा मन सोच लेता है,
और हम जीवों को फंसा देता है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन, जब जीवन में सद्गुरु मिल जाए, सच्ची पूजा का रास्ता मिल गया, तो सुमिरन, ध्यान और भजन नित्य नियम से हम आप करते रहेंगे, बैठते रहेंगे और जो हुक्म आदेश गुरु ने दिया उसको करेंगे, तब तो लाभ मिलेगा। अब मान लीजिए हम आप जो नए प्रेमी भाई बहन जय गुरुदेव नाम का सुमिरन आप करने लग गए, अब आपसे कोई कह दे कि आप जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव ऐसे कीर्तन गाया करिए, कोई कहे कि आप जय गुरुदेव नाम की धुनी रमाइए, जय गुरुदेव नाम का धुन गाइए, अगर कहीं हम आप उन बातों में आ गए, क्योंकि जय गुरुदेव नाम लेने से लाभ तो मिलेगा, लेकिन गुरु आदेश से हम आप विपरीत हो जाएंगे। काल भगवान क्या करते हैं, जीव को बाहरी पूजा पाठ की तरफ ले जाते हैं। जय गुरुदेव नाम का कीर्तन अगर हम आप गाने लगे, जय गुरुदेव की धुनी रमाने लगे, अगर किसी दूसरे की बातों को मान लिए, तो फिर तो ये हम आप बाहर भटक गए, जबकि हमको आपको अंदर चलने के लिए सद्गुरु रास्ता बताते हैं सुमिरन, ध्यान और भजन का। अब मान लीजिए कोई कहे कि आप जय गुरुदेव नाम की धुनी रमाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। कोई सत्संगी अगर किसी सत्संगी को बता दे कि आप अपने घर पर 24 घंटा जय गुरुदेव नाम की धुनी करवाइए तो आपको लाभ मिल जाएगा। अगर आप गुरु के वचन को भूल गए और किसी के कहने में आ गए, तो यही मन मत है, यही काल मत है। गुरु महाराज ने तो कभी ऐसा हुक्म आदेश हम प्रेमियों को नहीं दिया, लेकिन जब इस धरती पर महापुरुष आते, जब महात्मा शरीर छोड़ते हैं, तो काल अपना पंथ जारी करता है और वो गुरु के वचन में अपनी वाणी को सटा देता है। क्योंकि जब हम आप सत्संग ध्यान से सुने रहेंगे, वचन याद रहेगा, तभी बच पाएंगे। ज्यादातर हम आप प्रेमी भाई बहन एक दूसरे की बातों को मानने लगते हैं और गुरु की बातों को भूल जाते हैं। अब मान लीजिए कोई गुरु के नजदीक है, अब आप सोचेंगे चलो भाई उनकी ही बात मान ली जाए, लेकिन महापुरुष हर बातों को मंच से भी सुनाया बताया करते हैं। अगर हम आप वचन याद रखेंगे तो नहीं भूलेंगे, धोखा नहीं होगा। अगर कोई कह दे कि आप जय गुरुदेव नाम की धुनी 24 घंटा रमाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा, तो ठीक है, आपको कोई सांसारिक लाभ मिल जाए। अब आप सोचेंगे सांसारिक लाभ मिल गया, अब आपका बेटा बीमार हो, कोई आपसे कहे कि जय गुरुदेव नाम की धुनी करा दीजिए तो ठीक हो जाएगा। अगर बेटा ठीक हो गया तो आपका मन कहेगा भाई जय गुरुदेव नाम की धुनी रमाने से हमारा बच्चा ठीक हो गया। तो अब ये मन उधर की तरफ ले जाता है। इससे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, संत वचन जो सच्चा माने, मम बानी को सो सच जाने, जो गुरु के वचन सही सही मानते हैं वही जीव बच पाते। तो ये बाहरी पूजा पाठ काल भगवान ने हम जीवों को रोकने के लिए बनाया कि इनका ध्यान बाहर बाहर रहेगा। ये तीर्थ व्रत, गंगा जमुना कथा कीर्तन में जब फंसे रहेंगे तो अंदर चलने के लिए इनका मन नहीं कहेगा, फिर सुमिरन ध्यान भजन करने के लिए मन नहीं कहेगा। मन कहेगा कि भाई हम तो नाम दिन भर जपते रहते हैं। अगर कोई सत्संगी कहे कि हम जय गुरुदेव दिन भर जपते हैं, अगर आदेश पालन हम आप नहीं किए, सुमिरन ध्यान भजन में नहीं बैठते, 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम, स्वामी जी महाराज ने कहा था नित्य नियम से सब लोग सुमिरन ध्यान भजन करेंगे। ये आदेश गुरु महाराज हम प्रेमियों को दिए थे। 24 घंटे में 22 घंटे का समय दुनिया के काम में लगाने के लिए और 2 घंटे का समय अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए। गुरु महाराज कहते थे ये जीवात्मा चेतन है, परमात्मा चेतन है, चेतन से चेतन का भजन किया जाता है। तो जब हम आप घाट पर बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन रोज करेंगे, गुरु महाराज के हुक्म आदेश को मानेंगे, तब तो कुछ लाभ हम लोगों को मिलने लगेगा। अगर मन कह दे कि भाई हम जय गुरुदेव माला दिन रात जपते हैं, अब आप चलते फिरते भी माला लेकर के अगर हाथ में घुमाते रहे तो फिर गुरु आदेश का पालन हो नहीं पाता।
मन अपना मत प्रकट करता है। मन हमेशा चालाकी करता है कि हम गुरु के वचन को काट दें, और गुरु के वचन को काट करके अगर हम आप चाहे कि कुछ लाभ मिले, अगर कोई बाहरी लाभ, सांसारिक लाभ, शारीरिक लाभ मिल भी गया तो जीवात्मा के लिए कोई लाभ तो हुआ नहीं। इसीलिए पूज्य महाराज जी देखिए स्पष्ट रूप से सत्संग में सुनाया करते हैं। पूज्य महाराज जी कहते हैं कि सुमिरन, ध्यान और भजन यही आत्मा का भोजन है। तो जब आत्मा को भोजन मिलेगा तो बल मिलेगा, आत्मा के अंदर ताकत आ जाएगी। फिर यही आत्मा शब्द की डोरी पकड़कर एक दिन अपने देश जा सकती है। लेकिन अगर हम आप सुमिरन, ध्यान, भजन न करके जय गुरुदेव नाम की धुनी ही रवाने में लग गए, और वो तो काल भगवान ऐसा इसलिए करते हैं कि जब जीव बाहर की पूजा में लग जाएंगे तो धीरे धीरे अंदर की पूजा, सुमिरन, ध्यान, भजन छूट जाएगा। बहुत से हम आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने घरों में गुरु महाराज की तस्वीर रख लेते हैं। काम काज से, दुकान से खाली होके आए, देर हो रही है, हाथ पैर धोए गुरु महाराज के फोटो के सामने प्रणाम कर लिए, जय गुरुदेव कर लिए, तो ये सोच लेते हैं कि चलो भाई हमारा भी हो गया। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ये धोखा है मन का। इसलिए पूज्य महाराज जी ने इतनी छूट दे रखी है कि भाई हम आप लेट करके भी, बिस्तर पर बैठ करके सोते समय भी सुमिरन, ध्यान, भजन कर सकते हैं। सो करके भी भजन करने का आदेश है। तो अगर मान लीजिए शरीर साथ नहीं देता, थके हुए हैं, तब भी तो हम आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो लाभ पा जाएंगे। अगर मन कह देगा कि भाई चलो गुरु महाराज के फोटो पर हम 10-20 बार जय गुरुदेव कर लिए तो हमारा काम बन जाए, तो फिर यही धोखा होता है। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, कभी भी बाहरी पूजा पाठ, बाहर की तरफ अगर किसी के कहने में हम आप चले गए तो निश्चित है कि हम आप इस दुनिया में फिर फंस जाएंगे। इसलिए महापुरुष इन जीवों को कभी फंसाने नहीं आते। महात्मा तो जीवों के कल्याण के लिए ही आया करते हैं, और वो एक ही रास्ता हम जीवों को बताया करते हैं। देखिए पूज्य महाराज जी अब नए लोगों को जो रास्ता बता रहे हैं, अब उसमें सुमिरन, ध्यान और भजन और इसी जय गुरुदेव नाम से ही जीवों का काम होगा। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा था कि आगे लोगों को नाम दान नहीं मिलेगा। तो अब वो 5 नाम के पीछे अगर कोई पड़ गया कि भाई हमको 5 नाम मिले, तो कभी भी आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन भूल भरम में मत आइएगा। क्योंकि महापुरुष वक्त पर जिस नाम से काम लेते हैं और जो वचन कहते हैं, उनके वचन में ही ताकत होती है। कबीरदास जी जब साहिब नाम जगाए तो उन्होंने साफ साफ इशारा किया, लिख भी दिया था, साहिब से सब होता है, बंदे थे कठिनाई। अब कोई आपसे कहे कि नहीं, जब तक 5 नाम का नामदान नहीं मिलेगा तब तक जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा। अगर ऐसा आपसे कोई कहा और आपके अंदर भ्रम हो गया और आप गुरु महाराज की बात को भूल गए, स्वामी जी महाराज ने कहा कि आगे नामदान नहीं मिलेगा, जय गुरुदेव नाम से ही रूहें पार हो जाएंगी। फिर गुरु महाराज ने कहा कि मैंने इस धरती पर जय गुरुदेव नाम की जहाज लगा दी है, अगर उस जहाज पर दुनिया के सब लोग बैठ जाएंगे तब भी ये जहाज खाली जाएगी। तो जय गुरुदेव नाम की जहाज किसने लगाया? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने। और वही महापुरुष अब हमको आपको उस नाम की जहाज पर बैठने के लिए रास्ता बताया करते हैं। अब जब जय गुरुदेव नाम की जहाज पर हम आप बैठने का रास्ता, सुमिरन, ध्यान, भजन पा गए, अगर करने लगे, तब तो ये रूह पार हो जाएगी। लेकिन कोई आपको भ्रम में डाल दे, मान लीजिए कोई सत्संगी कहे कि भाई गुरु महाराज तो अब नहीं रहे, अब गुरु महाराज चले गए, अब जय गुरुदेव नाम से अगर काम तो होगा नहीं, तो आप धोखा खा सकते हैं। वचन इसीलिए गुरु का याद किया जाता है। जब स्वामी जी महाराज के वचन है कि आगे जय गुरुदेव नाम से ही काम होगा। गुरु महाराज ने कहा मैंने इस धरती पर जय गुरुदेव नाम की जहाज लगा दी, तो ये जहाज जय गुरुदेव नाम की बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने लगाई है। और गुरु महाराज इसी नाम की जहाज पर बैठने का तरीका
आप देखिए पूज्य महाराज जी लोगों को बताया करते हैं, अगर मान लीजिए भूल भरम में 5 नाम के पीछे पड़ गए या किसी के कहने में शंका हो गई, अब कोई सत्संगी कहे कि हम अपने बच्चे को 5 नाम का नामदान दिलवाएंगे, कोई कहे कि भाई 5 नाम का नामदान नहीं मिलेगा तो जीवात्मा पार नहीं जाएगी, तो यहाँ हम आप धोखा खा सकते हैं। इसीलिए गुरु महाराज के वचन को हमेशा याद किया जाता है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव नाम से ही काम होगा। और ये जहाज गुरु महाराज ने लगाई है, इस जहाज पर अगर नए लोग बैठने का तरीका जान गए तो उनका भी कल्याण हो जाएगा, और वो भी सुमिरन ध्यान और भजन जैसे पूज्य महाराज जी बताते हैं लोग करने लगेंगे, तब तो लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अगर कोई कह दे जय गुरुदेव आप जपते रहिए, आप धुनी रमाते रहिए, कीर्तन गाते रहिए, तो ये मन है कभी आप ऐसे करने लगे फिर ढोल हारमोनियम पर गाने बजाने लगेंगे। जैसे दुनिया के लोग हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन गा रहे हैं, ऐसे ही जय गुरुदेव नाम का कीर्तन अगर ढोल हारमोनियम पर कोई गाने लगेगा तो फिर तो हम आप फंस गए उधर। इसलिए महात्मा किसी को फंसाने नहीं आते। अब ये मन मत काल मत, हम जीवों को फंसाने का काम बराबर काल भगवान करते रहते हैं। जब वचन याद रहेगा हम लोगों को तो कभी भी कोई अगर धोखा देना भी चाहेगा तो हमारे आपके अंदर दृढ़ता रहेगी। इसीलिए जब गुरु के सच्चे प्रेमी मिलते हैं और सच्चे वचन को सुना देते हैं और वो वचन याद आ जाए, हम आप मान लें, तो गुरु भक्ति में दृढ़ता आती है। प्रेमी से प्रेमी मिले तो गुरु भक्ति दृढ़ होए। जब भक्ति में दृढ़ता आ जाएगी, गुरु वचन आपको याद रहेगा, आप गुरु आदेश को मानेंगे तो भक्ति है। फिर आपको कोई इधर उधर डगमगा नहीं सकता, आपका बाल बांका नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई धोखे से डगमगा दिया, कोई कह दिया कि भाई 5 नाम का नामदान नहीं मिला है, तो काम नहीं होगा। अगर आप सोचेंगे चलो भाई अपने बच्चों को दिलवा देंगे, तो फिर आप फंस जाएंगे। इसीलिए पूज्य महाराज जी स्पष्ट रूप से ये बात सत्संग में सुनाया करते हैं। और हम आप जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, जब रास्ता मिल गया तो आत्मा की कमाई सुमिरन ध्यान और भजन है। सुमिरन ध्यान भजन नित्य नियम से हम आप करते रहेंगे, अपने घर परिवार में बच्चों को भी बैठाते रहेंगे, अपने खुद हम आप बैठते रहेंगे निमित्त मात्र, तो हम लोग दया के पात्र बने रहेंगे। और खास तौर से जो भजन केंद्र खोलने के लिए पूज्य महाराज जी बार बार जोर देते रहते हैं, हालांकि ये तो बात स्वामी जी महाराज भी कहा करते, तो महात्मा अपने वचन पे ही चलते, वचन पलटते नहीं। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। महात्मा की वाणी कभी पलटती नहीं, वो तो अपने वचन पे चलेंगे। तो सामूहिक रूप से अपने अपने गांव में जब हम आप भजन केंद्र खोल के भजन करने लगेंगे तो हम आप लाभ पा जाएंगे। लेकिन देखिए ये मन इसमें बहुत धोखा देता है। अब हम आप सामूहिक रूप से भजन नहीं कर पाते हैं। मन कहता है भाई वहां कौन जाएगा, रात में कौन जाएगा, अपने घर में बैठ के कर लेंगे। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु के वचन में ही ताकत होती है, वही भक्ति। अगर हम आप सामूहिक भजन नहीं कर रहे तो धोखा खा रहे हैं। इसलिए हर सत्संगी प्रेमी अपने अंदर ये संकल्प बनावे कि सामूहिक भजन जरूर किया करें। अब समूह में बैठने का मतलब जैसे 2 लोग 4 लोग बैठ गए तो वो समूह बन गया। अब मान लीजिए ठीक है आपके गांव में कोई नहीं, आप अकेले सत्संगी अपने गांव में, तो आपके परिवार में आपके पति हैं, पत्नी, बच्चे, घर में बहू, बेटी, बेटे, जो भी लोग हैं, अपने परिवार के सदस्य को एक साथ अगर शाम को हम आप सामूहिक रूप से बैठाने लगे तो ये गुरु आदेश का पालन हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी हम लोग नहीं कर पाए, मन ने धोखा दिया। अब हम आप अपने अपने घरों में ही जब एक साथ नहीं बैठ पाए, अब पति पत्नी बेटी बेटा एक साथ नहीं बैठ पा रहे, सामूहिक भजन नहीं कर रहे, और हम आप दोष कितना सही लगा लेते हैं कि भाई हमारे गांव में तो लोग इकट्ठा ही नहीं होते। नहीं गांव में इकट्ठा हो पाए तो हम आप घर में ही कहाँ इकट्ठा हो पाए। अगर अपने घर में ही प्रेम नहीं बन पाया, एक साथ पति पत्नी बहू बेटे नहीं बैठ पाए, तो फिर जब यही प्रेम नहीं है तो आखिर ये जीवात्मा उस घर कैसे पहुंच सकती है। अब हम आप सोचते तो है कि भाई परिवार का परिवार हम आप पार हो जाए, तो जब यहाँ आपस में तालमेल प्रेम नहीं हुआ
इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सामूहिक भजन पर हम आप विशेष रूप से जोर देते रहे, लोगों को बताते रहे। अपने खुद हम आप कोशिश करें कि सामूहिक भजन में शाम को हम सब प्रेमी भाई बहन जरूर बैठा करें, जब अपने अपने गांव घर में रहें तो। और सुबह में अपने अपने स्थानों पर लोग बैठ लेंगे। जब हम आप गुरु दरबार में हैं तो ये तो विद्यालय है, विद्यालय में दोनों टाइम सुबह शाम सुमिरन ध्यान भजन में हम आप सामूहिक रूप से बैठते रहेंगे तो हम प्रेमियों को दया दुआ मिलती रहेगी और लाभ हम लोगों को विशेष पाते रहेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहन, बाहर की तरफ भी नहीं भटकना है, किसी के कहने में नहीं आना है। गुरु महाराज के वचन को ध्यान में रखकर अपना निशाना सीधा मथुरा और खितौरा, और जो वचन गुरु महाराज के है उसी वचन पे हम आप चलते रहें तो हम जीवों का काम बन जाएगा। सुमिरन ध्यान और भजन में लगे रहें, अपनी अपनी बुराइयों को देखते रहें, अपने खान पान का थोड़ा ध्यान रखते रहें। खान पान में भी वैसे तो महापुरुषों ने लिखा कि मान लीजिए कोई मांसाहारी आदमी, अब उसके हाथ के भोजन खाने में भी कर्म ऊपर आवरण आते। मांस आहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस अंग, इनकी संगत मत करो परत भजन में भंग। यानी भजन में बाधा पड़ती है, कर्मों का आवरण आता है केवल उनका संग करने पर। इसीलिए गुरु महाराज ये बात बताया करते थे कि अपने घर परिवार में जब आप रहेंगे, स्मरण ध्यान भजन करते रहेंगे, खाली समय मिल गया ध्यान भजन में बैठ गए, कोई पत्रिका किताब गुरु महाराज की पढ़ने लगे, गुरु महाराज की भविष्यवाणी ही पढ़ने लगे तो वचन तो याद रहेगा। अगर वचन याद रहेगा तो हम आप डगमगाएंगे नहीं। आने वाले समय में गुरु के वचन ही हम लोगों के लिए धीरज बढ़ाएंगे। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, वचनों को याद करके हम आप स्मरण ध्यान भजन में लगे रहें और जिस भाव से हम आप सेवा में लगे हुए हैं ऐसे ही मौका जब जितना मिल जाए इस तरह से हम आप सेवा करते रहें और आते जाते रहेंगे। देखिए पूज्य महाराज जी हर लोगों को ये बात बराबर बताया करते हैं कि फिर आते रहिएगा, तो आने जाने से प्रेम बढ़ता है। जिस रिश्तेदारी में आप साल में कई बार जाएंगे वहाँ प्रेम आपका ज्यादा रहेगा। जहाँ कई कई साल बीत गए आप नहीं गए तो उस रिश्तेदारी में आपका प्रेम कम होगा, और जहाँ आपका प्रेम होगा वही तो आप बार बार जाएंगे। इसलिए गुरु से प्रेम करने के लिए गुरु दरबार मथुरा और खितौरा जब हम आप आना जाना करते रहेंगे तो प्रेम बढ़ता जाएगा। जब गुरु से प्रेम बढ़ेगा तो निश्चित है कि आपका प्रेम संसार से हटेगा। जब संसार से प्रेम हटेगा गुरु से बढ़ेगा, तो गुरु से अगर प्रेम हो गया तो ऐसे जीव का काम बन जाता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आना जाना लगा रहे और हम आप सेवा में लगे रहे। देखिए प्रेमी भाई बहन, पत्थर की सेवा करने वाले सेवादार, अन्य सेवाओं में भी लोग जो सेवा में लगे हैं, सब लोग बड़े जोश खरोश के साथ सेवा कर रहे हैं और ऐसा ही भाव हम प्रेमियों का रहना चाहिए तो सेवा का मौका हम लोगों को मिलता जा रहा। हालांकि शरीर थक तो जाता है, थकान आती है, लेकिन जब दर्शन मिल जाता है तो थोड़ी सी थकान कम हो जाती है, लगता है कि हमारी थकान खत्म हो गई। तो इसलिए देखिए पूज्य महाराज जी भी दया कृपा हम प्रेमियों को बराबर दे रहे हैं। दर्शन भी हम लोगों को पास में मिल जाया करता है तो दर्शन का भी लाभ हम आप ले रहे हैं और सेवा का भी। तो अभी आप यहाँ से जब जाएंगे नाश्ता प्रसाद प्रेमी भाई बहन ले लेंगे। अगर आप लोगों की इच्छा बन जाए और थोड़ी टाइम अगर मिट्टी की सेवा करना चाहे, जो प्रेमी खाली है, तो अगर आप कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। नाश्ता वास्ता लेने के बाद 1 घंटे की सेवा अगर उधर हो जाएगी तो मौसम बरसात का है, फिर अगर बारिश हो गई तो उसमें पानी फिर लग जाएगा और वो जल्दी गीला हो जाता है। तो वैसे सब लोग थके हुए हैं, अगर आप लोगों की इच्छा हो तो उस सेवा में सब लोग प्रेमी भाई बहन आ जाइएगा। नाश्ता के बाद थोड़ी मिट्टी पड़ जाएगी और बाकी हम अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहे। कोई बात अगर अटपटी लगी होगी तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का।